गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सारे खुदावन अपने करीब आते हैं और प्रभु जब हम गाते हैं खुदावन कहते हैं खुदावन कि तूने हमसे प्यार किया है खुदावन, और प्रभु तू हमको चाहता है, और प्रभु इसी बात को प्रभु हम फिर दोहराना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 खुदा इन दिनों में प्रभु जब हम इस चीज को याद करते हैं खुदा, हम जानना चाहते हैं प्रभु यीशु, अधिक और अधिक प्रभु तेरे उसके बलिदान को प्रभु तूने जो लहू बहाया हमारे सामने प्रभु, उसे हम नजदीकी से हम लोग जानना चाहते हैं, और हम जानते हैं हमारे प्रेम के खातिर प्रभु तूने वो किया है। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं होगा, एक दूर के समान
तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं एक के साथ
आराम से देखेंगे और ये दृढ़ विश्वास के बारे में, और उसको कन्विक्शन, फर्म भी बोल सकते हैं और अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं। ये हमारा दृढ़ विश्वास। आज प्रभु यीशु मसीह में आज इस बात को हम लोग देखेंगे। रोमियो की किताब 10 और उसकी 6वीं आयत जल्दी से हम पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, जो धार्मिकता किससे है? विश्वास से है, विश्वास से है। वो यूं कहती है, वो यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना हाँ कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, हाँ अर्थात मसीह को हाँ उतार लाने के लिए, हाँ या अधोलोक में कौन उतरेगा, हाँ अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। हाँ। और परंतु वो क्या कहती है, आठवें आयत पढ़िएगा। परंतु वो क्या कहती है, हाँ। यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है तेरे मुंह में और तेरे मुंह में है और तेरे तन में है। और तेरे मन में है। ये 3 चीजें हैं जो आज हम लोग जल्दी से देखेंगे। हम सिर्फ आज एक पैराबल पर ही बात करेंगे, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हम ये सिर्फ बताना मांगते हैं कि वचन कहाँ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो आज वचन कहाँ है? जिन्होंने पश्चाताप का बपतिस्मा लिया, who they have baptism of repentance, बिना उसके हमारे पास वचन नहीं है। तो पहली चीज, वचन मेरे निकट है। कौन? प्रभु यीशु मसीह है। मेरे अगल बगल, आए दाएं बाएं सब तरफ है ना। हम कहाँ भी चलेंगे वो हमारे अगल बगल दाएं बाएं सब तरफ है। और मेरे मुंह में है कौन सा वचन? जो प्रभु यीशु मसीह ने, जब शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था तो उसने भी वचन कहे, वही वचन हमारे अंदर भी है। और तेरे मन में है, हमारे जो प्राण है उसके अंदर भी वही वचन है। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं तब जाके दृढ़ विश्वास होता है, you know? Then we are strong in faith. Then I can say कि conviction firm हमारे अंदर है, दृढ़ विश्वास। और ये बात जो आज हमारे और आपके लिए है, ये बिलीवर्स के लिए है, जो बिलीव करते हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु को दे दिया है और प्रभु उनके साथ है। वचन उनके निकट है, उनके मुंह में है, उनके मन में है। दे आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स। कल हमसे एक छोटी सी गलती हुई, मैंने इस बात को रियलाइज़ किया। मैं कल सैटरडे को सवेरे हमारा जूम मीटिंग होती है। जूम मीटिंग में मैंने जब ख़त्म हुआ और जैसे हम रैप अप करने लगे, वैसे जो है कंप्यूटर पर एकदम से पॉप अप हुआ कि वर्ल्ड इज़ ऑन अटैक। हमने कहा वर्ल्ड ऑन अटैक। हमने कहा कि ये क्या हो गया। वो कुछ और नहीं देखा, वो फॉक्स न्यूज़ था। वो आया और एक ग्लिम्स में हमने देखा। मैंने कहा कि क्या है, तो थोड़ा सा उसको इधर उधर किया तो देखा कि वॉर शुरू हो गई। मुझे लगा कि ये वर्ल्ड वॉर है ना। पर ये वॉर वो थी जो अभी इज़राइल और ईरान के बीच में थी। लेकिन यस, यही वॉर वर्ल्ड वॉर में चेंज हो सकती है, पर हम इस बात की कोई गारंटी नहीं देते कि क्या होगा। पर मैंने देखा तो मैंने माही से बोला कि टीवी लगा दो, मैं टीवी में देखूंगा कि उसमें क्या हो रहा है। मैं पहले बोल तो गया, इसने लगा भी दिया और हम देखने भी लगे। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मुझे जैसे कोई कह रहा है कि बेवकूफ़, तू टीवी देख रहा है, मैंने तुझे इतना वचन दिया है, इतना सब कुछ दिया है, और तू जो है टीवी में घुसा जा रहा है। मैंने रियलाइज़ किया कि यस, टीवी इज़ नॉट मेंट फॉर मी। हमने रियलाइज़ किया तुरंत कि ये टीवी हमारे लिए नहीं, ये तो वर्ल्डली जो लोग होते हैं उनके संतुष्टि के लिए है। मैंने इस बात पर जब गौर किया,
मैंने तुरंत टीवी बंद किया और मैं निकल गया। मैंने कहा कि जब खुदा ने मुझसे वादा किया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें टीवी वॉच करने की क्या जरूरत है? आई ऑलरेडी हैव अ प्रॉमिस, यू नो। खुदा ने हमें वर्ड दिया है, हमारे पास शब्द है। और मैं इस बात पर ध्यान देने लगा कि हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास नहीं है, यू नो। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज़ जो हमारे सामने आई तो मैंने रिपेंट किया कि हमने गलत किया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें मालूम है कलाम में ये चीज़ लिखी हुई है, यू नो। और ये सही है कि ये वॉर ही होगी, उससे पहले प्रभु का आना है, उससे पहले प्रभु का आना है। अब उसमें हम नहीं जाएंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वचन हमारे निकट है, मेरे मुंह में है, मेरे मन में है। दूसरी चीज हम पढ़वाएंगे आपको, 2 कुरिन्थियों का 5 और उसकी 7। 2 कुरिन्थियों का 5 और उसकी 7वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, पढ़ते हैं। 2 Corinthians chapter 5 verse 7। नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्या चीज? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देख के नहीं काम करते। हम ये नहीं देखते कि ये ऐसा है तो जैसा मैं कर रहा था कल कि मैं टीवी में देखूंगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये हो रहा है। दैट वाज रॉन्ग। आई शुड हैव डन दैट बिकॉज टीवी इज नॉट मेंट फॉर बिलीवर्स। और ये चीज जो लिखा हुआ है कि हम रूप को देखकर काम नहीं करते पर विश्वास से चलते हैं। यीशु मसीह हमारे कामों के लिए क्रूस पर गया, और ये बात सच है कि हमारा ईमान एक ऐसे इंसान के समान होना चाहिए। आज हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखना मांगते हैं, जो मरकुस की किताब 10 और उसकी 46वीं आयत में लिखा है। हम पढ़ेंगे, आप सिर्फ सुनिए। लिखा है मरकुस की 10 और उसकी 46 में कि यीशु मसीह जब यरीहो में अपने चेलों के साथ आया तो लिखा है जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। आज हम इसके विश्वास के बारे में देखेंगे। अंधा था, ये कैसे देख सकता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा, क्या करना चाहिए, उसके अगल बगल उसको किसी चीज़ का ध्यान नहीं है, अंधा है, यू नो। पर उसका विश्वास एक दृढ़ विश्वास था इस इंसान का। लिखा हुआ है 47वीं आयत में कि वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। यू नो, हम जब ऐसी आजमाइशों में पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक बात कहने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह तूने सब कुछ कहा है, वचन मेरे पास सब कुछ है, हम फिर डगमगा रहे हैं, मुझ पर दया कर। यू नो, और लिखा हुआ है कि बर्तमाई जो था उसको ये पता था कि हमारी समस्या क्या है। जब हमको ये पता हो जाता कि हमारी समस्या क्या है, तब लिखा है कि वो अपनी समस्याओं को किसी से बता नहीं सकता था। उसको ये विश्वास था कि यीशु ही उसकी मदद कर सकता। यू नो, हम टीवी वॉच कर रहे थे पर टीवी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वो हमको और खींच के कहीं और ले जाता, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उतने टाइम में हमने प्रभु की स्टडी किया, प्रभु से पर्सनल रिलेशन बनाया, और खुदा ने हमें बड़ी आशीषित किया उस समय। और ये कलाम जब मैं बैठा था, मुझे याद आया कि कौन ऐसा इंसान है जो इतना उसका ईमान मजबूत था, यू नो, दृढ़ विश्वास का। तो मुझे ये बर्तमाई की कहानी याद आई, और ये पैराबल है, यीशु मसीह ने ये बात कही थी। और दूसरी चीज, बर्तमाई को ये विश्वास था कि प्रभु यीशु ही उसे चंगा कर सकता है, केवल वही उसको देखने की समझने की शक्ति दे सकता है। वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए
उसने क्या करा, वह यीशु मसीह को अपनी पूरी सामर्थ्य से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर, है ना। प्रभु ऐसे मुसीबतों में, ऐसे समयों में हमारी सहायता करेगा। उसने मुझसे भी यही बात कही कि सब कुछ तुझे कलाम की सारी बातें पता है, तू यहाँ क्या देख रहा है ना। लिखा है कि लोगों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे, उसे डांटा कि तू चुप रहे, है ना, पर वो और भी तेजी से पुकारने लगा, बिकॉज ही न्यू ओनली जीसस कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, है ना। हम भूल जाते हैं, मांगते हैं, नहीं मिलता तो सोचते हैं शायद खुदा सो रहा होगा, भी जगेगा तो शायद मैसेज मिल जाएगा, है ना। पर ऐसा नहीं है भाई। लिखा है कि वो लोग उसे डांट रहे थे कि वो चुप रहे, और जब वो डांट रहे थे तो उसने क्या करा, और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझे देखना है, मुझे समझना है, मुझे अपने कामों को स्वयं करना है, किसी के, कोई भी इंसान हमारी कुछ सहायता नहीं कर पाएगा। उसको ये दृढ़ता से मालूम था कि उसे जो ये विश्वास था कि यीशु ही उसको चंगा करेगा, उसे किसी और पर भरोसा नहीं था, पर यीशु मसीह पर उसे पूरा भरोसा था, वही उसे चंगाई देगा। लोगों के मना करने के बावजूद भी वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, है ना। मुझे खुदा को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा खुदा है। हम अगल बगल चीज़ों पर भरोसा ना करें, बट वी हैव टू ट्रस्ट, बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव, यू नो, इन आवर गॉड ओनली, ओनली यीशु मसीह पर विश्वास करें, है ना। लिखा हुआ है उसकी 49 वर्ड्स में अगर पढ़ेंगे, तब लिखा, यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धैर्य रख, वह तुझे बुलाता है। He was not able to see. He was not able to walk by himself to reach out to Jesus Christ. You know, वो स्वयं नहीं जा सकता था, उसको एक सहायता चाहिए थी जो उसको लेकर जाए और यीशु मसीह के सामने खड़ा करे। आज हमको यीशु मसीह के सामने ले जाके खड़ा करने वाला कौन है? केवल पवित्र आत्मा, केवल द प्रेजेंस ऑफ गॉड, केवल द ट्रस्ट इन गॉड, यू नो। हमको कोई भी मसीह तक नहीं ले जा सकता। हमारे जहन में ये बात आई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस इंसान ने हमें बाइबल स्टडी इस कंट्री में दिया, है ना, पहले डिप्लोमा दिया, फिर हमने डिग्री हासिल की, आज वो पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, वो सब लोग उसको जानते हैं, आईएसएम को। उसके जो मेन कर्मचारी था, he committed suicide. I was hurt. I was in grief कि हमको मसीह में लाने वाला, हमको उस स्थान तक पहुंचाने वाला वो इंसान आज इस दुनिया में, how he can committed suicide. He cannot do that. हमें तो विश्वास नहीं हुआ जब आईएसएम से जो डायरेक्टर था उससे बात हो रही थी, उसने कहा यू बिलीव। और जब मैं इस बात पर सोचने लगा, दुआ करने लगा, मैंने कहा खुदा, ये इंसान क्या तेरे पास गया, क्या इसने कमिट सुसाइड किया, क्या ये तेरे योग्य था? ये तो मुझको लेकर आया तेरे पास। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं उस आयत को पढ़ूंगा नहीं, पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि he is with the Lord. You know why? Because जब लोग उसको 7-11 में लूटने के लिए आए तो
रॉड से मारा था, उसका सर फट गया था आधा, इसीलिए उसका नाम भी नासिर था, मतलब आधा सर था और आधा नहीं था। He was surviving, he was doing Lord's work. And one day he committed suicide, means उसकी जो दवा थी वो 1 महीने की $30,000 की तब थी। मैं आज से कई साल पीछे की बात बता रहा हूँ। He couldn't afford. तो उसने अगर दवा लेना बंद कर दिया तो obviously people they will call suicide, but I don't believe it. You know why? Because he trusted God. वो भटकी आत्मा नहीं थी, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। उसके द्वारा आज सैकड़ों लोग आशीषित हैं और खुदा में हैं। मैं एक हूँ। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो हुई वो सिर्फ इसलिए हुई कि he was not able to spend $30,000. दवा ना लेने के कारण उसकी मौत हुई। और कलाम में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, जो ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है, तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसने हर समय प्रभु ही का नाम लिया, प्रभु ने उसको क्षमा किया है। आज सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं जो बिलीवर्स मरते हैं। हम कहें कि वो आधी उम्र में मर गए, उनकी बहाल नहीं है, गलत है। खुदा उनकी आत्मा को देखता है ना। अगर वो आत्मा बची हुई है और किसी कारणों से उसका ऐसा असर होता है तो वो खुदा के पास जाता है। आज ये इंसान अंधा है, देख नहीं सकता, इसको जब तक कोई लेके नहीं प्रभु के पास जाएगा ये नहीं जा सकता, पर प्रभु ने हमें आंखें दी है, हम देख सकते हैं, फिर भी हम अंधे बने बैठे हैं, फिर भी हम खुदा को देखना नहीं चाहते, खुदा के कामों से कुछ सीखना नहीं चाहते, खुदा के नियमों को जानना नहीं चाहते। मालूम है क्यों? क्योंकि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लोग क्या कहेंगे कि हम क्या हो गए। हमें अपनी आत्मा को पहले देखने की आवश्यकता है। इसको चिंता ये नहीं थी कि हमको लोग चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं और भगा रहे हैं, ये चिंता नहीं थी, पर उसको चिंता ये थी कि मैं देखने लगूं। लिखा है कि उसने जब उसको बुलाया गया तो 50वीं आयत में ये लिखा है, वह अपनी बाहरी वस्त्र फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। पहला काम उसने क्या करा? अपने वस्त्र को फेंक दिया। पुराने जीवन को फेंकना अवश्य है। जब तक हम अपनी पुरानी आदतों को, पुरानी चाल चलन को हम जब तक नहीं फेंकते तब तक हम पश्चाताप का बपतिस्मा भी नहीं ले सकते, है ना। अगर आज भी हम उन्हीं आदतों में हैं, उन्हीं बुराइयों में हैं, उन्हीं सारी चाल चलन में हैं, अफसोस ये है कि अगर हमने बपतिस्मा भी लिया है तो बेकार है। लिखा है कि वो अपना वस्त्र फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। उसको मानता कि हो मेरी तो चंगाई हो गई, मुझे तो सब कुछ मिल गया, है ना। बहुतेरे हैं इस दुनिया में जो यीशु मसीह के पास आए तो, पर आज भी वो पुरानी जिंदगी में है, पुराने ख्यालातों में है, पुरानी बुराइयों में है। एक दूसरे से नफरत करना, घमंड करना, लालच करना, बुराई करना और मसीह की आज्ञाओं को टाल देना। बैठ के अगर हम सोचें कि हम कहाँ कहाँ कब गलत होते हैं, मैं इस बात को खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा की स्पिरिट हमसे तुरंत बात करती है। Where I am standing today, मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। और ये जो इंसान था उसने अपना लिखा हुआ बाहरी वस्त्र फेंक कर शीघ्र उठा।
और ये बात सच थी कि जैसे उसे पता चला यीशु उसे बुलाता है, तो उसने 2 काम किए। क्या पहला काम क्या किया कि किसी शक के उसने पहले तो अपना बाहरी वस्त्र फेंका, और फिर दूसरा काम क्या करा, शीघ्र उठा। टाइम लेते हैं। अभी जो है माही वचन दे रहा था, हमें बहुत पसंद आया कि हम अपनी तैयारी तब करेंगे जब यीशु मसीह आ जाएगा। आओ चलो हम तैयारी करें। वही 5 और जो कुंवारियाँ थी जिनकी मशालें तैयार नहीं थी, 5 की मशालें तैयार थी। हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब दूल्हा आ जाएगा। टू लेट, बहुत देर हो जाएगी। अगर हमें पश्चाताप करना है, बपतिस्मा लेना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, तो अपने पुराने जीवन को फेंक कर हमें तुरंत तैयार होकर उठना है और शीघ्र प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। इसने वेट नहीं किया, ये शीघ्र उठा। लिखा है अपना पुराना वस्त्र फेंक कर शीघ्र उठा। 2 काम किए इसने। हमें अपने जीवन में ये काम करने की आवश्यकता है। सवाल है, हमारे काम क्यों रुक जाते हैं? दूसरा, हम अपने जीवन में हर एक काम को देखते हैं, हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। क्यों? क्या वजह है? मालूम है? क्योंकि हम प्रभु को याद दिलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह तूने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पुरानी जिंदगी में है। हम यीशु को याद दिलाते हैं, तेरी धार्मिकता, तेरी राइचियसनेस को हम लिए रहें, उसकी पहले खोज करें। वो तो हम करते नहीं, पर ये तो याद है कि मांग तो तुझे दिया जाएगा। बहुत देर है मांगते हैं, मिलता नहीं, क्योंकि वो स्थिति में है कि आज भी वो दूसरों पर भरोसे में है, आज भी एक दूसरे को चल रहे हैं, आज एक दूसरे के कामों को अपना करके उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। उनका अपना जीवन कुछ नहीं है, उनका जीवन आज शून्य है, क्योंकि दूसरों के भरोसे पर है। प्रभु की आत्मा के अलावा कोई भरोसा नहीं है, केवल परमेश्वर की आत्मा है जो हमें भरोसे में लेके चलती है। इसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास था, इसलिए इसने अपना पुराना वस्त्र फेंक कर शीघ्र उठकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया, क्योंकि उसे मालूम था He is the healer. We want healing today. We don't want healer. बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे आज चंगाई चाहिए, चंगाई देने वाले की आवश्यकता नहीं है। मांग लो, तूने कहा है। प्रभु कहता हाँ बेटा, वेट कर, दे दूंगा, वक्त आएगा। आज हमारे लिए ये सवाल है, हमारे काम क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हम सांसारिक बातों में हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में, सांसारिक लोगों के विचार में हैं, उनके कर्मों और उनके दया कर्मों पर है। हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पर इतनी बड़ी दया की कि अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को हमसे मिटा दिया, दूर कर दिया, हमें अपने शरण में लाया ताकि हम अनंत जीवन पाए। अरे इस धरती पर तो जीवन है, पर इसके बाद जब हमारा जीवन होगा तो कहाँ जाएगा? वो नरक में जाएगा, उसका कोई भी जगह नहीं है। रिपेंट टुडे, पछताप आज करो, उन कामों को याद करो जो करते आए, आज मत करो, नए काम करो ताकि तुम्हारा जीवन नया हो जाए। अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करें। दूसरों को देख करके ये मत कहो कि वो हम इसकी तरह करेंगे, हम इसकी तरह चलेंगे, हम इसकी तरह सोचेंगे। शायद वो कल गलत हो जाए तो आप भी गलत हो जाओगे। कल वो गड्ढे में गिर जाए तो परसों आप भी उसको देख के गड्ढे में, अरे जब ये गिर गया तो क्या है। नेवर डू दैट। लिखा है
2 आयतें और हैं, हम पढ़ के जो है खत्म करेंगे। लिखा है 51 में 51 में, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये सवाल है। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, सब कुछ ठीक है, एक ही चीज खराब है, हमारी आंख, इसको ठीक कर दे। आज हमें प्रभु से कहने की जरूरत है, प्रभु हमारा पूरा जिस्म ठीक है, हमारा मन खराब है, हमारा मन खराब है, ठीक कर दे। Our thoughts is not correct. We always look somebody else rather looking at ourselves. हम जब किसी को देखते हैं, एक उंगली बढ़ाते हैं, ये 4 उंगलियां हमारी तरफ है। देख ले बेटा, यदि तेरे आंख में लट्ठा है तो उस तिनकों को कैसे देखेगा? पर ये लट्ठा तो हटा ले, फिर तिनके को देखना है ना। लिखा है, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, है रब्बी, कि मैं देखने लगूं, हमारा जीवन तेरे माफिक हो जाए, हमारी सोच तेरे माफिक हो जाए। यीशु मसीह ने उस अंधे बर्तिमाई से पूछा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसे और कुछ नहीं बल्कि यह कि वो देखने लगे, है ना। उसने प्रभु यीशु मसीह से आंखें मांगी। अविश्वास रहता तो उसे आंखें नहीं मिलती। बड़ी बात है। 52वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ये चंगाई देने की किसको सामर्थ है? कोई एक इंसान बता दो जो यीशु मसीह के अलावा चंगाई दे सका। यीशु मसीह के अलावा कोई भी, आज हम उसके सामने मस्तक हो जाएंगे। हमको दिखा दो, हमको बताओ कि किसी ने किसी के अपराध क्षमा किए हैं, किसी को बीमारियों से आज़ाद किया है, किसी को उनके दुख से आज़ाद किया है, मुर्दों को जिलाया हो, किसी ने, हमें बताओ, हम मस्तक हो जाएंगे उसके। Nobody has done it except Jesus Christ. You know? लिखा है कि यीशु मसीह ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह तुरंत देखने लगा। मैं कैसे कहूँ कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। कैसे कहेंगे? आगे लिखा है, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। जैसे उसे चंगाई मिली, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, मतलब वो देखने लगा, मतलब वो अब खुद चल सकता था, अब वो खुद सारे कामों को कर सकता था, अब वो खुद उन सारे कामों को जो प्रभु यीशु मसीह ने किए वो कर सकता था। आज हमारे पास ये लियाकत ताकत नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें पछताप हमने जो किया है उसके वजह से हमको रिपेंटेंस मिला है कि नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह मिला है कि नहीं, आज भी शक है। क्योंकि हमारे काम पूरे नहीं होते, जिन जिन बातों में हाथ बढ़ाते हैं वो काम नहीं होते हैं, है ना। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसके आंख खुले तो लिखा है कि मार्ग में उसके पीछे हो लिया। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया? क्या हमने इस बात को महसूस किया कि प्रभु, तूने मुझे एक्सेप्ट किया, हमारे गुनाहों को माफ किया है, क्या हम तेरे योग्य हैं? क्या हम अपने घमंड में हैं, अपनी चाल में हैं, अपनी समझ में हैं, अपने प्लान में हैं, अपने आइडियाज में हैं, अपने तरीके से चलना चाहते हैं, है ना?
सोचें। मैं आपको एक चीज कह के खत्म करूंगा। There was a man, he was sick for 38 years. मसीह में आने के बाद भी यदि आज हमको 32 साल हो गए, 38 साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 दिन हो गए, हमारे ये सोचने की बात है कि क्या प्रभु आज हमको भी उस जगह पर देखना चाहता है। कलाम में लिखा है कि एक रोगी था, 38 साल से बीमार था। उसकी इच्छा थी कि वो शिफा पा ले, नहीं पाता था। वो चाहता था कि मैं चंगा हो जाऊं, पर नहीं हो पाता था। मालूम है क्यों? क्योंकि जब वो पानी में उतरना चाहता था तो दूसरा उससे पहले पानी में उतरता था और उसको शिफा मिल जाती थी। हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं मालूम है? क्योंकि हम दूसरे को देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है तो हमको घमंड आने लगता है। हम अपने टेढ़े मन के लोग हो जाते हैं। हमको ये लगता है कि हम बहुत सुखाव हैं, हम बहुत तेज हैं, हमारा सारी उम्र हम उसी जगह रह जाएंगे। ये 38 साल ये पानी में उतर नहीं पाया, पर प्रभु का एक सवाल था कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? आज प्रभु हमसे पूछ रहा है कि क्या तू अंधों के समान बनना चाहता है या मेरे पीछे होना चाहता है? आज ये सवाल है कि यदि आज हम इतने सालों से खुदा के पास हैं पर असली जीवन हमारा प्रभु में नहीं है, जांच ले, आज जांच ले इससे पहले कि प्रभु आए। और विश्वास करें ये जो वॉर हुई है यही वर्ल्ड वॉर में चेंज होगा, उससे पहले प्रभु का आना है। ये कब वर्ल्ड वॉर होगा ये मैं नहीं जानता, पर ये जरूर जानता हूं कि प्रभु आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा जो तैयार हैं। वो ये नहीं चाहता कि लोग अविश्वास में रहें और अपने जीवन में हलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। प्रभु उनको मौका दे रहा है, प्रभु उनको तैयार कर रहा है, उनको ये बता रहा है कि वक्त हो गया है, मैं वक्त पर वक्त तुझे दे रहा हूं। यह आदमी 38 साल तक पानी में नहीं उतर पाया क्योंकि वो दूसरों को देखता था कि वो पानी में उतर गए, उनको शिफा मिल गई। आज हमको और आपको दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें और खुदा हम सबों को आशीष देगा।